शोध लेखन एवं प्रकाशन। छात्रों में शोध लेखन लिखने की कला को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य में यह प्रस्तुतिकरण आपके सामने है। शोध लेखन से पहले कुछ प्रमुख अंशों पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे कि शोध का अर्थ एवं परिभाषा। The Oxford English Dictionary defines research as the systematic investigation and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विषय संबंधी सामग्री का चयन एवं व्यवस्थित रूप में निष्कर्ष निकालना ही शोध कहलाता है, अर्थात किसी भी निर्धारित विषय पर गहरा खोज और पूर्ण निष्कर्ष ही शोध करता है। शोध किसी एक क्षेत्र के लिए सीमित न रहते हुए विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त है। वे ऐसे हैं: लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस एंड बिजनेस, भाषा और संस्कृति आदि। शोध लेखन के लिए कारण या उद्देश्य रहना अनिवार्य है। लिखने की चाहत, हाँ, गिने चुने लोगों में यह इच्छा हव्यास में होती है। वे हर बार नए विषय को जानकर उस पर अपना विचार व्यक्त करते हैं। शैक्षणिक श्रेय। भूमंडलीकरण के बाद शैक्षणिक क्षेत्र भी विस्तार रूप ले रहा है। यहाँ पर बुद्धिजीवियों का भाग दौड़ ज्यादा होने से सभी अपने अपने शैक्षणिक श्रेय लेने पर मजबूर हो रहे हैं। पदोन्नति। हर व्यक्ति अपनी वृत्ति में उन्नत स्थान पहुंचने पर तुला रहता है। जितना हम लोग शोध कार्य करेंगे, उतना हमारे लिए वरिष्ठ एवं गरिष्ठ उपाधि हासिल होगी। पीएचडी की उपाधि। पीएचडी की उपाधि चाहे साहित्य क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र पर विचार का गहरा ज्ञान होना अनिवार्य है। आर्थिक वृद्धि। यह सवाल आएगा कि किसकी आर्थिक वृद्धि होगी और कैसे। शोध का विषय अगर स्पष्ट और उत्कृष्ट से भरा है तो वह विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव का पात्र होगा। साथ में देश के लिए, लेखक के लिए आर्थिक लाभ भी हो सकता है। शोध लेखन के प्रकाशन पर दृष्टि डालेंगे। ISSN और ISBN में अंतर। पत्रिका या पुस्तक। ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर 8 डिजिट्स मतलब 8 नंबर्स के होते हैं। यह एक पत्रिका के लिए दिए जाने वाला दीर्घकालिक पहचान संख्या है और इसके अंतर्गत पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक पत्रिकाएं प्राप्त होते हैं। पत्रिका के मुख्य प्रकार ऐसे हैं: UGC लिस्टेड जर्नल, PR रिव्यूड जर्नल, इंडेक्स्ड जर्नल मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं, फोकस्ड जर्नल पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, और ISBN इंटरनेशनल सीरियल बुक नंबर कंप्लीट बुक के लिए एक बार दिए जाने वाला नंबर है। शोध लेखन के लिए सुझाव। तैयारियां, तांत्रिक ज्ञान, शोध पत्र का निर्माण, पुनः निरीक्षण, शोध लेखन की प्रस्तुतिकरण। अंशों के विवरण ऐसा है: पहले हमें निश्चित कर लेना है कि हमें किस प्रकार के पत्रिका में प्रकाशन करने से उपयोग होगा। आपके निगदित क्षेत्र में शोध कार्य करना आसान होगा। शोध कार्य करने से पहले संबंधित पुस्तकों की जानकारी एवं शोध सामग्री की संग्रहण की जरूरत है। निर्धारित विषय को एक बार संबंधित वेबसाइट में देखकर विषय ग्रहण कर सकते हैं। निश्चित विषय पर ही अपना शोध लेखन हो। लिखे गए विषय से संबंधित शीर्षक की जरूरत है। पूरा लेखन लिखने के बाद शीर्षक देना उचित होगा।
शोध लेखन पूर्ण होना अनिवार्य है या फिर पढ़ने वालों को अधूरा प्रस्तुतिकरण अतृप्त बना देगी। और ध्यान दे कि शोध लेखन स्वयंकृत ही होना है। शोध लेखन का पूर्ण रूप होने के बाद स्वयं मूल्यांकन करने के बाद ही आगे बढ़े। एक नहीं 2-3 बार ही सही संबंधित व्यक्तियों से पुनः निरीक्षण करवाना न भूले। शोध लेखन की रूपरेखा। पूर्ण शोध लेखन का सामान्य संरचना। शीर्षक, लेखक या लेखकगण का नाम, शोध लेखन का सार, पूर्ण शोध लेखन, पुनः निरीक्षण, संदर्भ ग्रंथ सूची एवं पृष्ठ संख्या। ऊपर के अंशों का विश्लेषण ऐसा है। शोध लेखन पूर्ण होने के बाद ही शीर्षक देना उचित है। शोध लेखन के लिए 1 से ज्यादा 2 लेखक भी हो सकते हैं। शोध लेखन का सार शोध पत्र लेखन से ज्यादा नहीं होना चाहिए और निश्चित शब्द संख्या को पार नहीं करनी चाहिए। शोध लेखन पूर्णतः स्वयंकृत होना है। पूर्ण शोध लेखन और शीर्षक को स्वयं मूल्यांकन के बाद बाहर के व्यक्ति मतलब विषय से संबंधित कार्य किए हुए लोगों से पुनः निरीक्षण करवाएंगे तो शोध लेखन और भी परिष्कृत हो सकता है। शोध लेखन के अंतिम पृष्ठ में शोध लेखन के लिए गए मुख्य व्याख्याओं की संदर्भ ग्रंथ का नाम के साथ उसकी पृष्ठ संख्या लिखना आवश्यक है। शोध लेखन लिखते समय हम लेखक को तकनीकी के सामान्य ज्ञान होना अनिवार्य है, जैसे कि निर्धारित टेक्स्ट लेआउट का पालन करना, सूचित शब्द संख्या पर ध्यान देना, मुख्य बिंदुओं को बोल्ड या अंडरलाइन करना, शोध लेखन भेजते समय वर्ड फॉर्मेट एवं पीडीएफ फॉर्मेट दोनों डॉक्यूमेंट्स को भी भेजना। अन्य विचारों का पालन करने से आपका प्रस्तुतिकरण में स्पष्टीकरण भी मान्य रखता है। शोध लेखन में स्वयं विषय प्रस्तावन की आवश्यकता है, पर कभी हम परोक्ष रूप से किसी के अन्य कृतियों का या व्याख्याओं को चोरी कर देते हैं। चलिए उस कृति चौर्य के बारे में देखेंगे। कृति चौर्य या प्लेगरिज्म। अर्थ एवं परिभाषा। अन्य लेखक की कृति को बिना श्रेय दिए अपनी शोध लेखन या प्रबंध में प्रस्तुत करना कृति चौर्य कहलाता है। साहित्य या कृति चौर्य के कुछ प्रकार ऐसे हैं। पूर्ण साहित्य चौर्य, मूल आधारित या स्रोत आधारित साहित्य चौर्य, प्रत्यक्ष साहित्य चौर्य, स्वयं साहित्य चौर्य, टीका साहित्य चौर्य, आकस्मिक साहित्य चौर्य। हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल ये है कि साहित्य चौर्य मान्य है या अमान्य। हाँ, साहित्य चौर्य मान्य नहीं है, पर प्रमुख व्याख्याओं को पुस्तक के नाम और पृष्ठ संख्या के साथ लिखने से या फिर मूल लेखक के आज्ञा के साथ लिखना मान्य है। शोध लेखन ज्यादा से ज्यादा लिखे जाए, यह आशा करती हुई अपने विचार पर विराम देती हूँ। यूजी विद्यार्थियों को दृष्टि में रखकर यह एवी का प्रस्तुतिकरण हुआ। धन्यवाद।